Good morning everyone. I hope you all are well and good at home. Okay students, today we will start our next topic, that is web services. Your first topic in web services chat. Web services क्या होती है? जो इंटरनेट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. फर्स्ट इज चैट. ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड चैटिंग. चैटिंग क्या होती है? जो ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक होती है कि आपने अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड किया, इमीडिएटली उसने रिसीव किया मैसेज और आपको रिस्पोंड किया. ये क्या होती है? चैटिंग. कि इमीडिएटली इंस्टेंटली आपको आपके मैसेज का रिस्पॉन्ड मिला. इन चैटिंग यू कैन टाइप अ मैसेज विच इज इमीडिएटली रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट. देन द रिसिपिएंट टाइप द मैसेज इन रिस्पॉन्स टू योर मैसेज विच इज रिसीव्ड बाय यू इंस्टेंटली. कि आपने मैसेज किया, रिसीवर ने रिसीव किया, फिर रिसिपिएंट ने मैसेज टाइप किया, आपके मैसेज के रिस्पॉन्ड में आपको रिस्पॉन्स किया उसी टाइम इंस्टेंटली. ये हमारा होता है चैटिंग. नाउ चैट रूम. Chat room is an online platform where group of people get together and chat about a particular subject of interest. जिसमें बहुत सारे पर्सन्स, एक ग्रुप होता है पीपल्स का, वो किसी एक मेन टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अपने व्यू देते हैं. ठीक है, टेक्सचुअल टॉक करते हैं उस पे, वो है चैट रूम. नाउ देयर आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. First of all, we will discuss advantages of chatting. It is an inexpensive method. इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, inexpensive method है ये. It is an easy way to be in contact with your friends. इसके थ्रू हम easily contact में रह सकते हैं अपने friends से. Now, there are some disadvantages. Sometimes it can be time consuming. बहुत बार क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, हमें पता नहीं लगता कि चैटिंग करते हुए कितना टाइम हमें हो गया है. वेस्टेज ऑफ टाइम भी होती है बहुत बार इससे. One must be careful to not hurt the emotions of other people. जब भी हम चैटिंग करते हैं, एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो हमें एक दूसरे की इमोशंस का ध्यान रखना होता है. हमें कुछ भी ऐसा नहीं राइट करना चाहिए जो दूसरे पर्सन को हर्ट करे. दिस इज ऑल अबाउट चैट. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंस इज अ मेथड ऑफ live visual communication between two or more people residing in separate location. ये टू वे कम्युनिकेशन होती है, एक विजुअल कम्युनिकेशन है जिसमें हमें क्या है, सेकंड पर्सन विजुअली दिखाई भी दे रहा है हमें और सुनाई भी दे रहा है. ठीक है, इसमें कितने भी पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दो से ज्यादा. वो अलग अलग सेपरेट लोकेशन पे होते हैं और हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नाउ एरियाज ऑफ एप्लीकेशन मीन्स ये कहाँ मोस्टली अप्लाई होता है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है, न्यूज रिपोर्टिंग में होता है, रिक्रूटमेंट और एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन के लिए रिक्रूटमेंट में इसका यूज होता है. टेली मेडिसिन में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज होता है, मेडिकल सेक्टर में. नाउ एडवांटेज, इससे हमारा टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है. नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैवलिंग टू मीट ईच अदर. हमें एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम घर बैठे बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पार्टिसिपेंट दैट आर एट डिफरेंट लोकेशंस एंड इन डिफरेंट टाइम जोन्स. कि एक पर्सन मान लो फॉरेन में है, किसी और कंट्री में, टाइम जोन हमारा अलग है, लोकेशन हमारी अलग है, फिर भी हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है. पार्टिसिपेंट एबल टू शो एक्सप्रेशन. इसमें क्या है, जैसे चैटिंग में हमारा फेस नहीं दिखता, एक्सप्रेशन शो नहीं होते, इसमें हम अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं. नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो. एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. इसमें हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे वेब कैमरा, हेडफोन, माइक्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये क्या है, एडिशनल कॉस्ट लगेगी. फास्ट डाटा लिंक इज रिक्वायर्ड. इसमें हमारा डाटा लिंक क्या है, फास्ट होना चाहिए. और कुछ भी हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, हार्डवेयर फेलियर, हार्डवेयर में कुछ हो जाए प्रॉब्लम, नेटवर्क कनेक्शन इश्यू हो जाए हमारा, ठीक है, जिससे हमारी कॉल इंटरप्ट हो सकती है. ये सब इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग.
This is all about video conferencing. Now come to our next topic, that is e-services like e-learning, e-banking, e-shopping, e-reservation, e-governance, e-group. e-services क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ठीक है, जो नेट के थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. e-learning stands for electronic learning. E-learning is the use of electronic devices like computer, tablets, phones, etc. to deliver educational training content to the learner. Learner को हम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं. किसके थ्रू? कंप्यूटर, टैबलेट या फोन्स के थ्रू. ई-लर्निंग, जैसे आप वीडियो बना के सेंड कर रहे हैं टीचर्स, तो वो क्या है? ई-लर्निंग है. ई-लर्निंग अलो वन टू लर्न एनीवेयर एंड यूजुअली एट एनी टाइम. ई-लर्निंग अलो करता आपको कहीं भी आप बैठे हो, किसी भी टाइम एजुकेशन ले सकते हो. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स वेब बेस्ड ट्रेनिंग बाय यूजिंग इंटरनेट. ये हमें क्या है? वेब बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है. इंटरनेट का यूज करके हम वेब बेस्ड ट्रेनिंग ले सकते हैं. इट इज ए सेल्फ पेस्ड मेथड ऑफ लर्निंग. अब ये सेल्फ पेस्ड क्या है कि हर स्टूडेंट का क्या है? अलग IQ है. कोई 1 मिनट में उसको समझता है, कोई 5 मिनट्स लगा देता है उसी टॉपिक को समझने में. तो सबका क्या है? लर्निंग पेस अलग अलग होता है. तो इसमें क्या है? ई लर्निंग में एक स्टूडेंट एक टॉपिक को कितनी ही बार रिपीट करके उसको समझ सकता है. तो ये सेल्फ पेस मेथड है लर्निंग का. नाउ बेनिफिट्स. देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग. यूजर कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ टाइम ऑन एनी टॉपिक. किसी भी टॉपिक पे वो कितना ही टाइम ले सकता है. इंटरेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है. ओवरऑल कॉस्ट इससे रिड्यूस होती है, हमें ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं, कहीं जाना नहीं. सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेस. सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ पेस है. हम अपने अकॉर्डिंग वीडियो को कितनी बार उस टॉपिक को रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं. कंसिस्टेंट डिलीवरी, और इसमें कंसिस्टेंट डिलीवरी होती है. नाउ ई बैंकिंग. कम टू नेक्स्ट टॉपिक, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. इसको हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं. इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ कस्टमर परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिटिंग एज द बैंक. ये क्या है कि इसमें कस्टमर अपनी बैंक की सारी ट्रांजैक्शन कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली ही, इंटरनेट के थ्रू ही. उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती. इसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं. नाउ देयर आर बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग. यूजर डज नॉट हैव टू विजिट द बैंक फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन. यूजर को बैंक में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रांजैक्शन के लिए. नाउ कम टू नेक्स्ट. ट्रांजैक्शंस कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम. हम किसी भी टाइम कहीं भी बैठ के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेपरलेस होती है, इसमें पेपर कंज्यूम नहीं होता. ऑल ट्रांजैक्शन आर डन फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली. सारी ट्रांजैक्शन हमारी फास्टली होती है, एफिशिएंटली होती है. ऑल पेमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक बिल, वाटर, मोबाइल रिचार्ज एक्सेट्रा कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग ई बैंकिंग एप्स. हम ई बैंकिंग एप्स के थ्रू ये सारी वर्क कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, वाटर, मोबाइल रिचार्ज, जैसे कि कुछ हमारे पास एप्स होते हैं, पेटीएम है, फोन पे है. ये ई बैंकिंग एप्स है कि हमारे अकाउंट से पैसा कट हो जाता है और हम वो सब काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं. नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. सिक्योरिटी इश्यू अराइज. कुछ हमारे सिक्योरिटी इश्यू हो सकते हैं, हमारा डाटा लीक हो जाए. नो पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक. बैंक और कस्टमर के बीच डायरेक्ट कोई भी इंटरेक्शन इसमें नहीं होता. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ई शॉपिंग. ई शॉपिंग को हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग डन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग. ये क्या प्रोसेस है कि इंटरनेट के थ्रू जो हम शॉपिंग करते हैं उसको हम ई शॉपिंग कहते हैं, इसको ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं. वी कैन बाय वेराइटी ऑफ गुड्स थ्रू द इंटरनेट. हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे गुड्स को बाय कर सकते हैं, लाइक बुक्स, क्लॉथ्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेज मीन्स जो भी हमारा किचन का, घर का कुछ भी सामान है हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं. नाउ देयर आर सम बेनिफिट्स. वेरी कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग है. घर बैठे हम आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं आने जाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम से होता है, ट्रैवलिंग नहीं होती हमारी कहीं. इक्वल एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मीन्स हम कहीं भी है, किसी भी एरिया में, ये नहीं है कि वहाँ वो प्रोडक्ट है और वहाँ नहीं है.
एक प्रोडक्ट की इक्वली एक्सेसिबिलिटी है हर प्लेस पे। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। कस्टमर को क्या है, शिपिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट एज दैट शोन बाय द कंपनी ऑन द साइट। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वो शो करते हैं रियल में वो क्वालिटी हमें नहीं मिलती है, तब हम रिसीव करते हैं उस आइटम को। द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल ऑन द सेम डे। और प्रोडक्ट जिस दिन हमने ऑर्डर किया है सेम डे हमें अवेलेबल नहीं होता, उसमें कुछ टाइम पीरियड लगता है। नाउ कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ई रिजर्वेशन। इसको हम ऑनलाइन रिजर्वेशन भी कहते हैं। It is a process of determining the availability of tickets, rooms, etc. online and making reservation through electronic means with the help of internet. इसमें क्या है, हम टिकट्स की रूम की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही और अपनी रिजर्वेशन करवा सकते हैं थ्रू इंटरनेट। Now there are some advantages. It can be done from anywhere to anywhere and at any time. हम कहीं बैठे कहीं के लिए रिजर्वेशन करवा सकते हैं किसी भी टाइम। सेफ है, रिलायबल है, ईज है और फास्ट है। फास्टली हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इजीली हम घर बैठे कर सकते हैं और ये फास्ट मेथड है रिजर्वेशन का। नाउ सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। सम साइट्स डू नॉट मेक फुल रिफंड इन केस ऑफ कैंसिलेशन। कुछ साइट्स ऐसी हैं हमारी, अगर हमने रिजर्वेशन कैंसिल किया तो वो फुल रिफंड हमें नहीं करती। इन केस ऑफ एनी हेल्प और क्वेरी वन हैज टू डिपेंड ऑन कस्टमर केयर सर्विस। अगर हमें कोई क्वेरी है, कोई भी हेल्प चाहिए तो कस्टमर केयर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार वो क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता कस्टमर के लिए। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस helps in delivering government services and improving the functionality of administrative system. ये क्या है, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है इंटरनेट के थ्रू हम तक, कस्टमर्स तक, यूजर्स तक प्रोवाइड करवाता है ई गवर्नेंस। इससे क्या है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है उसकी फंक्शनैलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। इट एम्स एट ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। इसके थ्रू क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है एंड डिलीवरी प्रॉपर सर्विस टू द सिटीजन, और सिटीजन को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड हो जाती है इंटरनेट ई गवर्नेंस के थ्रू। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफर ऑनलाइन फैसिलिटी। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन सर्विस अपनी प्रोवाइड की है, जैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हम बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, पासपोर्ट के लिए, आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स का।